बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि सिर्फ एक विटामिन से कैसे आप अपनी टांगों पे, टखनों पे, पेट पे और अपने पाँव पे होने वाली सूजन को ख़त्म कर सकते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में एडिमा कहते हैं। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ लगे बेल के आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। बेसिकली एडिमा जब होता है जब आपकी टिश्यू में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि अक्सर लेग, एंकल, फीट पर स्वेलिंग या सूजन की सूरत में देखने के लिए मिलता है। इसे पिटिंग एडिमा भी कहते हैं। इसकी बेसिक कॉज अगर हम देखें तो जिगर की खराबी, किडनी डिसफंक्शन, हार्ट प्रॉब्लम, या फिर अगर आप सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं या नमक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे इसकी दो अहम ऐसी वजूहात हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्हें जानकर आप बहुत ही आराम से इसे फिक्स आउट कर सकते हैं विदाउट ब्लड थिनर के या ऐसी मेडिसिन के जिसे यूरिनेशन ज़्यादा होती है। इन्हें वाटर पिल्स भी कहते हैं, जिनका काम ही ये होता है कि ये फ्लूइड को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर आपको फ्लूइड रिटेंशन है तो इसकी बेसिक कॉज में आपकी टांगों में टखनों के जो सेल होते हैं वहाँ मिलियन के हिसाब से बहुत ही छोटे छोटे पंप लगे होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं और इनका काम होता है फ्लूइड को सेल के अंदर और बाहर लेके जाने का। अब इस एडिमा के मामले में जो स्पेसिफिक पंप खराब हो जाते हैं इन्हें सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है। अब इन पंप की खराबी की वजह से सेल के अंदर मौजूद फ्लूइड सेल से बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपनी बॉडी पर, खास तौर पर टांगों पर सूजन देखने के लिए मिलती है। सेकंड इसका कॉज है हाई ब्लड शुगर। जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो ये आपके ब्लड में मौजूद प्रोटीन से जाकर चिपक जाती है, जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। डॉक्टर जो HbA1c ब्लड टेस्ट करवाते हैं इसमें आपकी तकरीबन 3 महीने की एवरेज शुगर देखी जाती है। इसमें बेसिकली यही देखा जाता है कि आपके खून में मौजूद जो हेमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, इसके साथ कितनी शुगर चिपकी हुई है। हेमोग्लोबिन की एवरेज लाइफलाइन 3 महीने होती है। अगर एक बार शुगर इनके साथ चिपक जाए तो ये बाहर नहीं निकलती है जब तक हेमोग्लोबिन डैमेज या ख़त्म ना हो जाए। अब अगर ऐसी सूरत में आप मज़ीद शुगर का इंटेक करते हैं तो ये मज़ीद शुगर प्रोटीन के साथ चिपक जाती है और आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन फिर अपना काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब ये ग्लाइकेटेड प्रोटीन है जो आपके खून की नालियों में जमना शुरू हो जाती है, खून के बहाव में कमी आ जाती है और इसके नतीजे में ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंच नहीं पाती है और फिर इसके नतीजे में बॉडी पर कहीं पे भी, हाथ पर, पाँव पर, ख़ास तौर पर टांगों पर स्वेलिंग नज़र आती है। यहाँ अगर आपको शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से आपको सोडियम रिटेंशन होता है और इसी के नतीजे में बॉडी पर वाटर रिटेंशन भी होता है, क्योंकि जहाँ सोडियम होता है वहाँ पानी भी आएगा और ये एक लंबे अरसे तक चलता रहता है, जिसकी वजह से आपके हाथों में, पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, सुन्नपन महसूस होता है, पाँव में जलन भी महसूस होती है और ये अक्सर डायबिटिक पेशेंट में होता है। यहाँ एक विटामिन है जो इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकता है और इसके साथ 2 ऐसे मिनरल हैं जो आपको अपनी डाइट के साथ इसमें इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले हम मिनरल पर नज़र डालते हैं तो इसमें पहला मिनरल पोटेशियम है। इसमें एक मसला ये है कि बॉडी को रोज़ाना पोटेशियम रिक्वायर्ड जितनी होती है इतनी हम अपनी खुराक के ज़रिए लेना तो नामुमकिन है। एक इंसान को 4700 मिलीग्राम पर डे पोटेशियम चाहिए होता है। अगर आप एक केला खाते हैं तो इसमें 300 मिलीग्राम या 450 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है। तो अपनी डाइट में इसको पूरा करने के लिए आपको एवोकाडो, सैलेड, ब्लूबेरी, बीटरूट, ब्लैक बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप तरबूज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो मिनरल है वो है मैग्नीशियम। ये आपको बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होता है, तकरीबन 420 मिलीग्राम पर डे इसकी रिक्वायर्ड होती है। इसके लिए आप कद्दू के बीज, चिया सीड, आलमंड, काजू और सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब हम विटामिन को भी देख लेते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। विटामिन B1
बहुत ही अहम विटामिन है। इसकी कमी उस वक्त होती है जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन B1 सोडियम पोटेशियम को ठीक करता है। इसके अलावा खून में मौजूद शुगर को प्रोटीन के साथ चिपकने नहीं देता, फूड को तोड़ता है, एनर्जी में तब्दील करता है। इसके अलावा ये नर्व की सप्लाई को बेहतर करता है। यही वजह है कि विटामिन B1 को डायबिटिक पेशेंट को अक्सर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। अगर आपने इस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन B1 आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ आपको अपनी डाइट से शुगर को कंप्लीटली बंद करना होगा। अगर आपने शुगर बंद नहीं की तो इसके नतीजे में स्वेलिंग दोबारा हो सकती है। आज की इस वीडियो से इंशाअल्लाह ताला आपकी नॉलेज में इजाफा ही हुआ होगा। अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।